Hello everyone, this is Judith and welcome in my class. And today's session we will study about pre-operative care या फिर इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑपरेशन के लिए रोगी की तैयारी। मीन्स हम लोग रोगी को किस तरह से तैयार करेंगे ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले। इसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से तैयार करेंगे हम। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो किसी भी सर्जरी को सफल बनाने के लिए उससे पहले कुछ सावधानियां बरतनी होती है और कुछ टेस्ट या दवाओं की ज़रूरत होती है, और इसके परिणाम से ही डॉक्टर सर्जरी की प्रक्रिया और इसके बाद या दौरान ध्यान दिए जाने वाली जटिलताओं, अगर कोई है तो, के बारे में सही फैसला ले सकते हैं। और कुछ जांच और कुछ बातें हैं जो लगभग हर सर्जरी में सामान्य ही होती है। हालांकि अपने डॉक्टर के बिना कहे ना कोई दवाई अपने डॉक्टर से लें, बिना कहे ना ही बंद करें, और जैसा आपके डॉक्टर द्वारा बताया जाए बिल्कुल वैसा ही करें। तो सामान्य ड्यूटी असिस्टेंट या रोगी देखभाल सहायक ओटी में टीम की सहायता करते हैं और विभिन्न गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो कुछ हैं जैसे देखेंगे हम लोग प्री ऑपरेटिव तैयारियां। तो उसमें है रोगी को मिलने वाली दवाएं नोट की जाती है, रोगी की सामान्य स्थिति जो उस समय क्या है वो नोट की जाती है, पर्याप्त आहार दिया जाता है, रोगी को पर्याप्त तरल और पानी दिया जाता है। अगर रोगी मौखिक रूप से कुछ भी नहीं लेना, रोगी को नहीं लेना है, अंतःसिरत तरल पदार्थ दिए गए हैं। तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें दिए जाते हैं। रोगी को विभिन्न जांचों के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है जिससे उसे गुजरना है। उसे प्री ऑपरेटिव जांच की जाती है ताकि एनेस्थेसिया और सर्जरी के लिए फिटनेस सुनिश्चित की जा सके। यदि रोगी का हीमोग्लोबिन कम है तो इसका निर्माण उचित चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। मौजूद किसी भी चिकित्सा विकारों का उचित उपचार किया जाता है ताकि वे नियंत्रण में रहें। सर्जरी का समय ऑपरेशन के लिए मरीज और उसके रिश्तेदारों से लिखित सूचित सहमति ली जाती है। ऑपरेशन की सुबह एक साधारण एनीमा दिया जाता है ताकि मलाशय खाली हो, और महत्वपूर्ण मापदंडों को दिन में 2 बार जांचा और दर्ज किया जाता है। और नासोगैस्ट्रिक ट्यूब का उपयोग करके पेट को विघटित किया जाता है, और आंतों की जब आंतों में रुकावट का कुछ ऐसा मामला हो तो। फिर अब देखेंगे कि सर्जरी के लिए लोकल तैयारी, लोकल प्रिपरेशन क्या है। तो महिलाओं के मामले में चेहरे को छोड़कर जिन अंगों पर ऑपरेशन किया जाना है उन्हें साफ़ किया जाता है, या इन्हें ऐसे लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं मुंडाया जाता है। और त्वचा की परतों से बाल हटाए जाते हैं। त्वचा को काटने से बचाया जाता है क्योंकि बैक्टीरिया का संक्रमण स्थल पर विकसित हो सकता है, बैक्टीरिया उस जगह पर। फिर मुंडा भाग को सेवलोन से सावधानीपूर्वक साफ़ किया जाता है और यह त्वचा से गंदगी हटा सकते हैं। तो ऑपरेटिंग थिएटर में रोगी भेजने से पहले किस तरह से तैयारी की जा सकती है, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। पेशेंट को हेयर केप लगाया जाता है, उनको कपड़े पहनाए जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जो कपड़े पहनने हैं वो कपड़े पहनाए जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने वाले ट्रॉली एक आता है जो पेशेंट को जिस पे लिटा के लिया जाता है उस पे लिटाया जाता है, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे अब एक एक करके कि रोगी को पहनने के लिए लंबा गाउन दिया जाता है जो पीठ पर खुलता है। रोगी को पहनने के लिए लंबे मोजे दिए जाते हैं ताकि उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो। लिपस्टिक और नेल पॉलिश हटा दी जाती है। महिलाओं के केस में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एनेस्थेटिक को ध्यान देना हेपेलोर और सियानोसिस जो रंग की उपस्थिति में नहीं देखा जाएगा। सिर को एक त्रिकोणीय पट्टी या टोपी के साथ कवर किया जाता है ताकि सभी बाल कवर हो सकें, और डेंचर को हटा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखेंगे स्पेक्ट्रम या कॉन्टैक्ट लेंस हटा दिए जाते हैं। कलाई, घड़ी, चूड़ी आदि सभी गहने हटा दिए जाते हैं, और कुछ
जानकारी देते हुए रोगी की कलाई के चारों ओर एक लेवल बांधा जाता है, जैसे कि उसमें उसका नाम लिखा जाता है, उसके बाद इंडोर नंबर, फिर डॉक्टर का नाम, फिर परवरिश, उसके बाद निदान, जो उस पेशेंट का ऑपरेशन किया जाना है तो उनके हाथ पर ये सारे चीज़ों का एक पट्टी या लेवल बांधा जाता है। रोगी को मूत्र पास करने के लिए कहा जाता है, यह मूत्रपथ को क्लीन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये ट्रॉली देख सकते हैं, इन पर रोगी को लेटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं अलग अलग तरह के ऐसे ट्रॉली आते हैं। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में हम इसे और डिटेल से पढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद और एक वीडियो मैं शेयर करूँगी, उसमें हम लोग और अधिक डिटेल से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।